من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد على لسانه النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم وذكرهم بأيام الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. आला है कौन कौन और आली है कौन कौन. आला है कौन कौन, आली है कौन कौन, आला है कौन कौन और आली है कौन कौन. जहरा के दर पे देख सवाली है कौन कौन कौन. वाह वाह. आला है कौन कौन और आली है कौन कौन. जहरा के दर पे देख सवाली है कौन कौन. जहरा के दर पे देख सवाली है कौन कौन. आला है कौन अगर कौन. जांच ना है तो नारे हैदर लगा के देख. नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी. या अली, अगर जांच है तो जांच ना है नारे हैदर लगा के देख. चेहरे बताएंगे कि हलाली है कौन. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. चेहरे बताएंगे कि हलाली है कौन कौन. और यकीनन जिसके अहले बैत पाक है और इनकी मोहब्बत पाक दिलों ही में रहती है. सुभान अल्लाह. इनकी मोहब्बत पाक दिलों में ही रहती है. नापाकों के पास ये पाकीज़ा चीज जा ही नहीं सकती, जा ही नहीं सकती. मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इमाम बैहक़ी शोअबुल ईमान में हदीस नक़ल कर रहे हैं. आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लीजिए, मुर्तसिम कर लीजिए अपने ज़हन और फिक्र में ये हदीस. आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको मेरे अहले बैत से मोहब्बत रही, मेरे अंसार से मोहब्बत रही, मेरे मुहाजिरीन से मोहब्बत रही, तो वो इन तीन में से कोई एक होगा. अल्लाह. जिसको मेरे अहले बैत से मोहब्बत नहीं, मेरे सहाबा से मोहब्बत नहीं, मेरे अंसार से मोहब्बत नहीं, मेरे मुहाजिरीन से मोहब्बत नहीं, तो ये तीन में से कोई एक होगा. वो नंबर 1 मुनाफिक, नंबर 2 वलदुल ज़िना, नंबर 3 वलदुल हैस. तो ये पाकीज़ा मोहब्बत है, ये पाकी दिलों में समा सकती है. नापाक दिलों में ये मोहब्बत समा ही नहीं सुभान सकती. अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. और फिर आका ने तो फरमाया, और फिर एक एक मिसाल आसानी के साथ ऐसा ऐसा समझा है आका कायनात. और फिर मिसाल का जो मुंतखब करने का है आका का हमारे अंदाज, वाह वाह. और फिर ये बात तो आपको हमको सब मालूम है, नस्स कुरान से साबित है कि आका अपनी मर्जी से तो कुछ बोलते नहीं. वहाँ यंतिकु अनिल हवा. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रब कहलाता है तो आका बोलते हैं. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. अरे वाह. रब कहलाता है तो आका बोलते हैं. वो अपनी मर्जी से तो आका खुद बोलते ही नहीं है. तो आका ने फरमा दिया, मैं तुम्हें सकलैन छोड़ के जा रहा हूँ. फरमाया सकलैन छोड़ कर, दो चीज़ें बताया आका ने, दो चीज़ें तुम्हें छोड़ कर, सकलैन छोड़ के जा रहा हूँ. तो सकलैन के माने तो भी बहुत अलग है, बहुत अलग अलग बात है. उमूमन लोगों को इसका तर्जुमा जो लोग किए, दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, मगर वो दो चीज़ें भी अपनी जगह ठीक है, मगर सकलैन का सही माना कुछ और ही है. सकल ये लफ्ज़ है, फ़िरज़ुल लुग़ात में इसके माने लिखे हुए हैं. सकल के माने, एक माना तो सकल का ये है
छुपा हुआ खजाना, छुपा हुआ खजाना। एक शकल का माने ये भी है, और शकल का एक माना है वो असासा। शकल का एक माना ये है कि वो असासा जो मुसाफिर को उसकी मंजिल तक पहुंचा दे। क्या आवाज, मुसाफिर का वो असासा जो उसको मंजिल तक पहुंचा दे, उसको बोलते शकल है। तो वो शकल है। तो सबसे पहली चीज आका जाने ने फरमाया, साहबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह आखिर ये शकलन है क्या? अगर ये साहबा अगर नहीं पूछते तो हमको क्या मालूम होता शकलन क्या है? तो साहबा का भी बेइंतहा एहसान है हमारे ऊपर, हमारी जाने उनके कदमों की धूल पे कुर्बान कि उन्होंने एक एक बात पूछ पूछ के हमारे लिए इतनी आसानी पैदा कर दी कि बस पूछिए मत, ताकि आइंदा कोई झगड़ा ही ना रहे कि शकलन को जो अपनी समझ में आए आप बोलिए। इसलिए साहबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह शकलन के माने के कौन है, शकलन से मुराद क्या है? आका ने पढ़ा पहला नंबर शकलन ये है कुरान पाक। कुरान पाक आका ने फरमाया, और फिर सिर्फ कुरान पाक ने फरमाया, उसकी और यूं भी वजाहत फरमा दी कि एक कुरान पाक है और इसकी मिसाल ऐसी है कि जिसका एक सिरा खुदा के हाथ में है, दूसरा तुम्हारे हाथ में, इसको मजबूती से थाम लो। बाद रिवायत में आता है इसको दांतों से खच पकड़ लो। ये एक शकल है। दूसरा बोले मेरी इतरत, दूसरा मेरी, ये मेरी इतरत। और फिर इसके बाद ये फरमाया, खाली इतना बोल के खामोश नहीं होंगे, आका ने ये फरमाया ये दोनों ऐसे जुड़े हुए हैं, ये क़यामत तक ना इतरत कुरान से अलग होगी ना कुरान इतरत से अलग, ये दोनों जुड़े हुए हौज कौसर पर मेरे से मिलेंगे। कुरान पढ़ना है तो अहले बैत को देखो, और अहले बैत को देखना है तो कुरान में देखो। अब अहले बैत से कुरान का क्या ताल्लुक है कि सरकार ने फरमाया कि मेरी अहले बैत और कुरान दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ऐसी जुड़ी हुई हालत में हौज कौसर तक मेरे पास आएंगे, यानी क़यामत तक ये एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। इसकी मोटी मिसाल करबला का मैदान है, इमाम आका शहीद हो गए हैं, सर नेज़े के ऊपर है, लेकिन कुरान की तिलावत जारी है। कुरान वाले बस जुदा होने वाले नहीं है। नानो इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नानो इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने सब देखा, आखिर में ये तय कर लिया कि अहले बैत की कश्ती में सवार हो जाऊं, और मैं उसमें सवार हो गया। क्योंकि आका ने फरमाया मेरे अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के जैसी है, जो इसमें सवार हो गया बच गया, और जो सवार होने से रह गया वो हलाक और वो बर्बाद हो गया। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान तो ये है, इनका दामन मजबूती से पकड़ना है, ये नजात की जमानत है। ये इनसे जो लग के रहा, इनसे जो चिपक के रहा वो नजात याफ्ता है, और इनसे जो दूर हो गया समझो दूर ही दूर हो गया, क्या बात है। वो दूरी हो गया। और इनकी फजीलत इतने अहादीस हैं, और कुरान पाक में बेशुमार अहादीस हैं, कुरान पाक में बेशुमार आयतें हैं। बाज़ आयतें ऐसी मखसूस है पूरे अहले बैत की शान में आती हैं, और बाज़ आयतें ऐसी मखसूस है जो फर्दन फर्दन इमाम हसन की शान में अलग हुई, इमाम हुसैन की शान में अलग हुई, सैयदा कायनात की शान में अलग हुई, मौला कायनात की शान में अलग हुई। हज़रत इमाम हम्बल फरमाते कि कुरान पाक में 313 आयतें ऐसी है जो मौला कायनात की शान में नाज़िल हुई। सुभान अल्लाह।
313 है اور 4000 سے زیادہ احادیث شریفہ مولا کائنات کی شان میں ہوئی. اتنی کثرت سے احادیث فضیلت میں مولا کائنات کی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتنی کسی صحابی کے بارے میں بھی آقا نے فرمایا. ایک دو احادیثیں بالکل نئے میں آپ کے سامنے پیش کروں مولا کائنات کی شان اب تک نہیں سنیں گے. ہاں سن لیجیے آپ اور یاد رکھیے اور صرف یاد بھی نہیں رکھنا بلکہ اپنے دوست صاحب آپ کو پہچانا کہ اہل بیت ہے کیا. دیکھیے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا رب سے جو تعلق ہے میرا رب سے جو تعلق ہے وہ تعلق میرا اور علی کے ساتھ ہے. ارے حیدری یا علی ارے حیدری یا علی ارے حیدری یا علی. سبحان اللہ. ارے یہ حصہ اہل سنت جماعت کے نصیب کا ہے. یہ سبحان اللہ. اہل بیت سے چپک کے رہنا ہمارا ہی حصہ ہے یہ. سبحان اللہ بالکل. ہاں سبحان اللہ. تو آقا نے فرمایا میرا رب کے ساتھ جو تعلق ہے ایسا تعلق میرا اور علی کے ساتھ ہے. اب کیا علی ہوں گے صاحب. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. اور ایک حدیث آقا نے فرمایا میرے بعد میری امت کا ہادی علی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے بعد میری امت کا ہادی علی ہے فرمایا. سبحان اللہ. کیا آپ اندازہ کیجئے قرآن پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 248 جس میں تابوت سکینہ کا ذکر آیا ہے. اس کی پوری لمبی آیت تو میرے کو یاد نہیں ہے اس کا میں ترجمہ یہ بتا رہا ہوں. اس میں تابوت سکینہ اس کے اندر ہے تو اس کے متعلق یہ کہا گیا قرآن میں تحمیلہ الملائکہ. یعنی اس تابوت سکینہ کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. تحمیلہ الملائکہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو آخر اس تابوت سکینہ میں کیا ہے فرشتے اٹھائے. کیا ہے جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. اس میں ہے کیا آلو موسیٰ و آلو ہارون. موسیٰ اور ہارون کے تبرکات. ارے موسیٰ و ہارون کے جو تبرکات ہے اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں اور مصطفیٰ کے جو لختے جگر ہیں ان کا کیا مقام ان کو کون اٹھایا ہوں گا. ارے رسالہ. یا رسول اللہ ارے رسالہ. یا رسول اللہ ارے حسینی. یا حسین ارے حسینی. یا حسین ارے حیدری. یا علی. واہ 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 واہ. غلام ہے غلام ہے. سیدہ کے غلام ہے غلام ہے. غلام ہے. سیدہ کے غلام ہے غلام ہے. غلام ہے. سیدہ کے غلام ہے غلام ہے. غلام ہے. سیدہ کے غلام ہے. سبحان اللہ. تفسیر مدارک اس میں لکھا ہوا ہے. چلیے تبرکات میں تھے کیا موسیٰ علیہ السلام کے نالین. موسیٰ علیہ السلام کے نالین یعنی چپل ان کی چپل موسیٰ علیہ السلام کی مبارک. اب آپ غور کریے چپل تو کسی جانور کے چپل کی بنی ہوئی ہوں گی نا حالات. جی. جب تک موسیٰ پاؤں میں نہیں ڈالے تھے وہ چمڑے کی تھی. وہ وہ جو نالین تھے جب تک موسیٰ علیہ السلام کے مس نہیں ہوئے وہ چمڑے کی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کا مس ہوتے ہی تحمیلہ الملائکہ ہو گئی اور ملائکہ سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں. ارے موسیٰ علیہ السلام کی آل کے تبرکات کا یہ عالم ہے. ارے مصطفیٰ کی آل کا کیا حال ہوگا. سبحان اللہ. آئیے جزاک اللہ. السلام علیکم.
बच्चे बच्चे चले आओ बच्चे यहाँ बैठे मोहम्मद तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाँ, जो मूसा अलैहिस्सलाम के मस होने से पहले उनकी हैसियत चमड़े की थी, कोई जानवर के चमड़े की थी हालात। और जब मूसा अलैहिस्सलाम का उसको लम्स लग गया तो उसकी ये बरकत हो गई कि तहमिलुहुल अलल मलाइका है, मलाइका सरों पर उसको उठा लिए हुए हैं। अरे जो अफजलुल अंबिया है, अब उनकी आल के जो तबर्रुकात होंगे, अब उसको कौन उठाया होगा, उनका क्या मुकाम होगा। बहरहाल अहले बैत याद रखिए, इनके जिक्र से कभी फरामोश नहीं होना। आप यकीन मानिए, देखिए आप हर आदमी बोलता भाई सुन्नत 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 पे अमल है ना, अरे अहले बैत का जिक्र सुन्नत नहीं है। सुभान अल्लाह अरे हुजूर कितने अहादीस फरमाए अहले बैत की शान में, गिन नहीं सकते। अहले बैत की शान में इतने अहादीस हैं, ये सुन्नत नहीं है। भी अहले बैत का जिक्र करना भी तो सुन्नत है। उनके फजाइल, उनके शमाइल, उनके कमालात बयान करना सुन्नत है। उनकी सीरत बयान करना सुन्नत है, ये भी सुन्नत है। तो अहले बैत का जिक्र हम हिर्ज़े जान बनाना है। और हमारे लोगों के ये दिमागों के धूल जम गई है, अहले बैत का जिक्र आते वो किसी और के खाते में डाल देते हैं। अरे पहले अहले सुन्नत जमात का खाता है, बाद में सब खाते हैं। ये खाता नहीं तो वो कोई खाता वाता नहीं है, कोई खाता। हाँ याद रखिए, कोई जमात का भी इस वक्त तक कोई तसव्वुर ही मुमकिन नहीं है जब तक कि अहले बैत कि उनके दिल में मोहब्बत ना हो। अहले बैत है तो ही अहले सुन्नत जमात है, अहले बैत है तो ही अहले हदीस है, अहले बैत है तो ही शिया है, अहले बैत है तो ही राफजी है, अहले बैत है तो ही तफजीली है, अहले बैत ही है तो राफज है। क्या बात है, क्या इनके बगैर किसी भी जमात का तसव्वुर नामुमकिन। और जिसके दिल में अहले बैत से मोहब्बत है, सहाबा से मोहब्बत है, वही जमात का नाम अहले सुन्नत जमात है। और वही जमात नाजी जमात है, वही जमात नाजी जमात। बहरहाल सैयदा ज़ैनब का जिक्र आया। हज़रत गिरामी सैयदा ज़ैनब में दो सिफतें ऐसी है जो किसी औरत के हिस्से में नहीं है। एक बहादुरी, दूसरा सबर। दो सिफतें सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ऐसी सिफतें हैं, ये दोनों सिफतें किसी औरत में दोनों जमाने में, किसी में दोनों जमा, किसी में भी नहीं। ये शान सैयदा ज़ैनब। बहादुरी का ये आलम जब इमाम हुसैन शहीद होकर पड़े हुए हैं, आप एक टूटी हुई तलवार हाथ में है, पैरा देते हुए खड़ी हैं, तने तन्हा। और याद रखिए, अगर फर्ज के लिए अगर हम किसी खुदा ना करे, अगर कोई शख्स किसी मामले में अगर फंस गया और मजिस्ट्रेट के सामने अगर पहुंच गया, सामने जबान खुलती उसकी, कामना शुरू कर देता, तो बोल ही ना सकता। ये तो ज़ैनब का ही कलेजा था। शाम के दरबार को हिला के रख दिए, दिमिश्क के दरबार को हिला के रख दिए, परख से उड़ा दिए यहूदियों को, यजीदियों के परख से उड़ा दिए ज़ैनब शरीफ। जब दिमिश्क में यजीद का दरबार भरा हुआ है, सैयदा आई है, दरबार भरा हुआ, एक से बढ़ के एक सूरमा खड़ा हुआ है। जब बोलना शुरू कर दी सैयदा, कांप गए, रोने वाले रोने लग गए, मुनिया सबको सब नीचे डाल डाले, सबके पूरे पूरे। ऐसा गरज के, ऐसी बहादुरी से ऐसा खुतबा दी है कि तारीख में ऐसा खुतबा किसी ने किसी वक्त भी नहीं दिया ऐसा खुतबा। वहाँ पर एक साहबी थे और उन नाबीना थे। उन्होंने जब ये ज़ैनब का खुतबा सुने, जब ज़ैनब का खुतबा पूरा सुने
تو آپ بولے کیا علی آ گئے کیا؟ کیا علی آ گئے کیا؟ نابینا ہے، کیونکہ حضرت علی کے خطبے سنے تھے انہوں، جو زینب کی آواز، زینب نے جو اپنی آواز میں جو خطبہ دیا ہے، ارے حیدری ارے حیدری آپ خریدیے اس پردے کے، بولے آئی نا علی، تو سیدہ زینب فرمایا کہ لا بنت علی، لا بنت علی، یہ بہادری۔ اور اس کے اندر ہمارے علماء ایک اور بہترین نقطہ ادا کریں، وہ نقطہ اس کے اندر یہ ہے، زینب نے اپنا لہجہ کیوں بدلا کہ اپنی نسوانیت ظاہر ہونے نہ دی، پر اتنا پڑھنے کا اہتمام کیا کہ اپنی آواز کو بھی کسی تک پہنچائی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے پردہ، یہ ہے زینب۔ آپ اندازہ کیجیے ہمارے گھر میں کوئی فنکشن ہو، فنکشن ہی بتا رہا ہوں میں آپ کو، یا گھر میں ہمارے کسی کا انتخاب ہو گیا، فرض نمازیں ہمارے سے غائب ہو جاتی، اور اگر پڑھ بھی رہے ہیں تو جماعت ساخت ہو جاتی، وہ کتنے دن کی ہوتی وہ تو ہر آدمی جان لیے، وہ پتہ نہیں ہے، میں تو نہیں بول سکتا، پر ہمارے ہوش اتنے باختہ ہو جاتے ہیں کہ ہم کو فرضوں کا بھی اہتمام نہیں رہتا ہمارے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا میری پھوپھی کی میدان کربلا میں بھی ایک وقت کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ تہجد، فرض نہیں بول رہا ہوں، یہ زینب کا احترام، یہ سیدہ زینب کی عبادت کا عالم ہے کہ تہجد بھی ایسے کٹھن وقت میں جس کی آنکھوں کے سامنے 72 لاشیں پڑے ہوئے ہیں، اپنے جگر کے ٹکڑے بھی ہے، زہرا بطول کے جگر کے ٹکڑے بھی پڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی ایک دن بھی تہجد کی نماز جس کی قضا نہیں ہوئی ایسے عالم میں، اس اہن مرد کو، اس اہن عورت کو زینب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ زینب شہزادی چھوٹی ہے، گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، ہوا کا جھونکا آ گیا، سیدہ زینب سے دوپٹہ نکل گیا، سر پہ سے دوپٹہ نکل گیا، آقا دو جہاں تشریف فرما تھے، ایک روایت میں ہے کہ آقا تشریف فرما تھے، ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ ابی فاطمہ الزہرا نے دیکھا، آقا اپنی جگہ سے اٹھے، آئے، دوپٹہ سے توڑا دیے، بولے کہ بیٹا قرآن ہے، اس کا ادب ہے، یہ کون سے گھر میں ہو رہا ہے؟ یہ جو جنت کے مالک ہے، جو جنت کے مالک ہے، جس کے زمدے میں خاری کائنات ہے، جس کے قبضوں میں، ان کا یہ حال ہے، قرآن پاک کی اگر تلاوت کر رہے ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھ کے ننگے برہنہ سر نماز پڑھتے، برہنہ سر کیا کیا کر لیتے پتہ نہیں پڑتا۔ ارے ہمارے علماء، ہمارے اولیاء، ہمارے اسلاف کا تو یہ عالم تھا کہ بغیر وضو کے نام نہیں لیتے تھے، نام نہیں لیتے تھے، شہزادیوں کا بغیر وضو کے نام نہیں لیتے تھے۔ یہ ادب کا مفتی اعظم ہند، ان کا ایک مرید سفر کے لیے جا رہا ہے، راستے میں ٹرین میں ایک سے ملاقات ہوگی، دوست سے، دونوں بھائی بولے آپ کسی فلاں کے فلاں، آپ کون ہے فلاں، ایسا ایسا ایسا، تو بولا میرے جو پیر ہیں میں جس سے وابستہ ہوں انہیں مفتی ہند ہے، انہوں بولا کیونکہ انہیں گج پٹی کا تو 72 میں کا تھا، انہیں 73 کے تھے، انہیں بولا ایسے بہت پیروں کو دیکھ لیا میں، بولنے لگے ایسے بہت سارے پیروں کو دیکھ لیا، بولنے لگے وہ کوئی پیر بھی کوئی جواب وہ نہیں دے سکتا، بولنے لگے میرے سوالوں کا، تو بولا رے مفتی اعظم ہند ہے رے میرا پیر، بولا اچھا چل دیکھ لیں گے، چلیے
देख लेंगे तुम्हारे मुफ्ती को आजमा लेंगे क्या है। दोनों जगह ही उतर के दोनों आपस आए, आगे सीधे ना मुफ्ती हिंद के पास लेके चले गए, लिया के तारुफ कराए कि ये मेरे पीर मुर्शिद है, मुफ्ती हिंद है आप। और बोले कि हुजूर मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, आप इसका जवाब देता था। तो बोले बोलो मियाँ क्या सवाल। देखो सवाल देखो इसका। बोले सरकार की कितनी बेटियां थी। क्या सवाल थे। तो मुफ्ती आजम हिंद बोले बैठो आप दोनों। दूसरे दरवाजे से अंदर घर में गए, यार हमें बिठा दिए, इधर से आए यहाँ बिठा दिए, अब यहाँ से अंदर चले गए। अब वो जो आया था 72 का, उन्हें मुखातिब बोले देख लिए, अब किताब देखने गए। किताब देखने गए उन्होंने, अब किताब देख के बोलेंगे उन्होंने ये है मुफ्ती यहाँ कौन देता जवाब। थोड़ी देर हुई, हजरत ने तशरीफ लाए तो चेहरे दाढ़ी मुबारक से पानी टपक रहा है, दोनों हाथ पानी से कच्चे हैं, दोनों कच्चे, पानी टपक रहा है। बोले मियाँ तुम्हारा सवाल क्या था। मैं अंदर इसीलिए गया कि उस वक्त मैं बेवजू था, और ये शहजादियों का नाम बेवजू न हो ये मैं गवारा नहीं करा, वजू बना के आया हूँ, ये नामा ये अदब है, ये मुफ्ती हिंद का ये अदब है उनकी बारगाह में। ये जितना जो जैसा अदब करा वैसा उन्हें पाया, वैसा उन्हें वैसा पाया। तो ये सैयदा ज़ैनब है, इनका जिक्र यकीनन मेरा तो विजन बोलता है हम जहाँ भी सैयदा कायनात का जिक्र करो, हसन करीमन का करो, या बिलखुसूस हम सैयदा ज़ैनब का करता, मेरा तो विजन कहता है कि मेरे आका अपनी खबर मुबारक अनवर में खुश हो रहे होंगे। जिगर का टुकड़ा है उनकी, गुलाम है, गुलाम है, सैयदा के गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, सैयदा के गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है। सैयदा के गुलाम है। इनका जिक्र हिर्ज़े जान है, बख्शिश का ज़ामीन है। जो कश्ती आसानी के साथ आपको आपकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाने वाली जो कश्ती है, उस कश्ती का नाम ज़ैनब है, उस कश्ती का नाम अहले बैत की कश्ती। बस इसी में सवार हो जाइए, इसी में नजात है। याद रखिए, एक बार ने हर वक्त बात में कहता हूँ, याद रखिए आमाल की बुनियाद के ऊपर किसी की नजात नहीं है। याद रखिए आमाल फराइज है, इनकार कुफ्र है, पहलोती अगर करेंगे आप गुनाहगार हैं। अगर बख्शिश का इन्हिसार इनकी मोहब्बत है, इनसे चिमट के रहने में है, इनसे चिमट के रहने में है। इनसे दूर हो गया, क्योंकि आका ने खुद फरमा दिया अगर कोई शख्स क़यामत के दिन जमीन से आसमान तक नेकियां लाए, सुनिए जुमले भी सुनिए, क्या हुस्न है आका के जुमलों में, हमारे क्या हुस्न है जुमलों में आका। आका फरमाते हैं अगर कोई शख्स जमीन से आसमान तक लेके नेकियां लाए और उन नेकियों में मेरे अहले बैत से मोहब्बत नहीं है, उसके मुंह पे मार दीजिए, उसके मुंह पे मार दी जाएगी। तो पता चला कि नजात का मदार इनकी मोहब्बत है, नजात का मदार इनसे खुरबत है, नजात का मदार इनका जिक्र है। बस ये महफिल मुनक़िद करने का मकसद और आपको पाबंद करने का, यही पढ़ो यही पढ़ो यही पढ़ो, इसका मकसद ही यही है कि ये जिक्र को फरोग देना है और इस जिक्र को हिर्ज़े जां बना लेना। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अहले बैत अतहार की
کشتی کا مسافر آمین ان کی محبت میں زندہ رہیں، ان کی محبت میں دنیا سے گزریں، اور قیامت کے دن حشر بھی ہمارا ان کے ساتھ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، 2 منٹ بولا وہ تو